जय माता दी भक्तों। ये दुर्गा सप्तशती की एक सीरीज़ इन पवित्र नवदुर्गे के जो पवित्र दिन हैं इसमें हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि इसमें हमारी पुत्री कोमल गुप्ता और जीवन साथी शालिनी गुप्ता पूजा पाठ करने के बाद इस मंत्रों को और इस कथा को आप तक पहुंचाते हैं। पूजा पाठ और व्रत का नियम पूर्वक जिस तरह से भी पालन हो सकता है और जो संभव है हम सब वही कर रहे हैं। और ये सब इसलिए कि जो भी व्यक्ति हमारी इस कथा में पूजा में शामिल हो उसको भी वही लाभ प्राप्त हो जो उसको व्रत पूजन और कथा पढ़ने से होते, क्योंकि सभी लाभों के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है श्रद्धा। जब हमारी श्रद्धा मजबूत होती है और विश्वास उसके साथ जुड़ जाता है तो सभी असंभव काम संभव हो जाते हैं। प्रार्थना एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जब बड़ी बड़ी औषधियाँ, बड़े बड़े नियम और बड़े बड़े तप काम नहीं करते, उपाय काम नहीं करते, तब केवल प्रार्थना एक ऐसी महाशक्ति होती है जिसके द्वारा हमारे काम बन जाया करते हैं। ये सब आपने अपने जीवन में भी देखा होगा। यहाँ पर इस अध्याय में माता की, उस आदि शक्ति की, उस परम शक्ति की, उस परम माता की जो सर्वशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, परम शक्ति हैं, उनको आप लोग पिता भी कह सकते हो, माता भी कह सकते हो, बंधु भी कह सकते हो, सखा भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम माँ के रूप में उन्हें पूजते हैं तो हमें जो प्राप्ति होती है करुणा की, ममता की, वो अद्वितीय होती है। तो आज की स्तुतियों में देवतागण माता की स्तुतियाँ कर रहे हैं और यहाँ पर माता देवताओं से ये कहती है कि हे देवो, जो भी कोई इन स्तुतियों को करेगा उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करूँगी, उसके कष्टों को मैं हरूँगी। इसी विश्वास के साथ कि आप सब भी इन स्तुतियों को हिंदी और संस्कृत में सुन रहे हैं, मन से एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर सुनेंगे और आपके कष्ट, आपकी समस्याएं, आपका समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। यानी कि आपके इतने कष्ट हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो कोई मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी। क्योंकि अगर आप श्रद्धा के साथ लगातार इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप दोहराएं भी ना, मात्र सुनते रहें और श्रद्धा रखें तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है। भक्ति की कोई भी चीज़ चाहे तो सुनी जाए या खुद कही जाए, उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। तो आओ सभी मिलकर देवताओं द्वारा भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा की कही हुई स्तुतियों को सुनते हैं। जय माता दी। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। ओम कालां भ्रां कटोशैरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखिखमपि करयोधन्तीं त्रिनेत्रां सिंहकनाधिदुर्णां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिव्रतां सेवितां सिद्धिकामय्यः। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं।
उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते तीव्रे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्यां तातुष्टुवुः प्रणाति नम्रशिरोधरासां वाग्भ्यः प्रहर्षुपुलकोदगमाचारुदेहा देव्या यया तत्मिदं जगदामतुशक्तया निशेषे देवगणाशक्ति समुर्हमूर्तया तामाक अम्बिकामिखले देवमहर्षि पूजयां भक्तया नताः स्म विधातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हर्षणहि वक्तुमूलं बलं च सा चण्डिकाली जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुम्भयस्य मतिं करोतु। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश्वरलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिध्यां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सत्तां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वा नता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपं चिन्तयेमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयिकारी भूरि किं चावेषु चरितानि त्वाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरे देवगणादिकेषु। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै निर्ज्ञायसे हरिहराधिभिरे पारा सर्वाश्रयखिलमिदं जगत् शुभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृति सुतमाद्या यस्याः समस्तो सुरता समुदिरेण त्रपतिं प्रायति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहसी वै पितृगणस्य चात्रपति हेतु उच्चरायसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्ति हेतुर्विचिन्तया महाव्रता त्वमभ्ययसे सुनेयतेन्द्रियत तत्स्वरसारयः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिस्तं सतं तदोषै विर्धाद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं।
देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्दात्मिका सुविमल गणजुषाम निधान मुदगीधर मते पद पाठवतां च सामनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थी हन्त्री मेधासी देवी विदितखिला शास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभवसागर नौरसंगा श्री कैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा ईष्ट सहा सम्मलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकानिकतिकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहत मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोकये सहसा महिषासुरेण। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छयों ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्द चशांग शत्र छवियन्न सद्यः प्राणानुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जित जीव्यते हि कुपितान्धकरदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतद्धुनि नैव यद्यसते मेत निनतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तन्वी भोग के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात तभी अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण में आपके कोप से नष्ट हो गई है। ते समस्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः ध्यानयस्ते एव निभृतां तज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्मयाणी देवी सकलानि सदैव कर्मा णतया धृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा ललोकोत्रये परि फलदाननु देवी तेन दुर्गे समृता हरसि भीतिमशेष जनतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखः भयहारिणी का त्वदनया सर्वोपकारकरणाय सदा दृढ़चित्ता। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं।
माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। ईभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्रामं मृत्युमधिगमय्य दिव्यं प्रयान्तु मतवेति नून महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकृति भस्म सर्वासुरानरीषु यत् हिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपुवो अपि हि शस्त्रपुता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्ग प्रभानिर्कर विस्फुरणैस्तथ्रोग्रयः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता वलयमंशुमन्धिदिन्दुदुखण्ड योगयाननं तव विलोकयतां तदेतत्। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाएं। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। दुर्वृत्त शमनम तव देवी शीलम रूपं तथेद देवी विचिन्तय मतुलमन्ययः वीर्यं च हन्तु हृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव तदया त्वयित्थं केनोपमा भवतु ते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भयकार्यतिहारी कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशेन त्रातं त्वया समरमुधमूर्धनि ते अपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमपयसे पासित मस्माकं मुन्द सुरधराभिवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घटास्वनेन नः पाहि चापजयानि स्वनेन च। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मात, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्यां रक्ष प्रतीचयां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन तात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षा समांथ सथा भुवम् खड्ग गलुशूल गदी गदीनि यानि चास्त्राणि ते अंबिके करपल्वसैसिनी तैर समान रक्ष सर्वतः।
चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, एवं स्तुता सुरदेव कुसुमरिनेन्दुनोदवयः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धोनुलेपनयः भक्तया समस्त्रे श्री दशदेवै धूपस्ते तु धूपिता प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् विरतां त्रिदशा सर्वे यत् समतोऽभिवाञ्छितम्। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवा उच्चुः भगवतया कृतं सर्वं न किंचिदेवाश्यते यद्यं निहतः शत्रुस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देवसुतां यास्माकं महेश्वरी सस्मृता त्वया त्वं नो हिस्सेतः परमां पदः यस्य मर्तयस्ते वीरेभिः स्वसत्वां स्तोषयते मलानने तस्य वितिर्धि विबुधिर्धनाधारा दिसम्पदां वृद्धये अस्मिन् प्रसन्ना त्वं भवेतः सर्वदाम्बिके। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेयुक्त्वा भद्रकाली बभुवान्त्रहृता नृप इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषणी पुनश्च गौरी देहात् सह समुद्धोतुता यथा भवन् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छ्रुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। ओम नमः चंडिकाय